video, we are discussing about introduction to ASP.NET and their features. ASP.NET is a web application development framework. ASP.NET क्या है? ASP.NET एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें किसी भी तरह का कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट और डेवलप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इट इज वेरी फेमस ओपन सोर्स फ्रेमवर्क. मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो है बहुत ही फेमस और ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है. कहने का मतलब ये है कि इस ASP.NET का यूज हम कैसे कर सकते हैं. ASP.NET का यूज हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. ओपन सोर्स कहने का मतलब ये है कि हमें इसका यूज करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती. इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेज. ASP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्टिव सर्वर पेज. इसे एक्टिव सर्वर पेज क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सर्वर पेज के रिप्लेसमेंट के रूप में यूज किया जाता है. इसको जो लॉन्च किया गया था वो क्यों किया गया था? ताकि हम एक्टिव सर्वर पेज को रिप्लेस कर पाए. ASP.NET is also known as Microsoft Web Development Framework. इसे क्या बोला जाता है? Microsoft Web Development Framework. वो क्यों बोला जाता है? सबसे पहली बात, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है. दूसरी बात कि ये एक तरीके का वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है. कहने का मतलब ये है कि हम एक अच्छे से अच्छा वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं इसके द्वारा. और कहां पर रहकर डेवलप कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट के अंदर. ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके लिए हम एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में रहकर किसी भी तरह का कोई भी वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. इट इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक एंड बैकएंड वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स. इसका जो मेनली यूज किया जाता है वो डायनेमिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है. ये जो है हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में रहकर हम एक बैकएंड एप्लीकेशन भी तैयार कर सकते हैं. वो भी सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहकर. माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में रहकर हम ASP.NET के द्वारा वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स बनाते हैं. इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो नाम के एप्लीकेशन का यूज करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो एप्लीकेशन है वो हमें एक ऐसा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बहुत ही आसान तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. ये हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी तरह का कोई भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. जब हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का यूज करके ASP.NET का यूज करके कोई वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो यहां पर जो ASP का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ASP और ASPX. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का यूज करते हैं, यूज करके हम कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो कौन सा होता है? .ASP और .ASPX. ये दोनों जो होते हैं ASP.NET की फाइल के एक्सटेंशन होते हैं. जहां भी आपको .ASP और .ASPX दिखे आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी फाइल है. वो ASP.NET की फाइल है और वो कहां पर रहकर क्रिएट की गई है? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में रहकर क्रिएट की गई है. तो अब हम ASP का इंट्रोडक्शन के बाद हम उसके फीचर्स देख लेते हैं कि ये हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है. जो सबसे पहला फीचर है वो है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल. कहने का मतलब ये है कि जो प्रोग्रामिंग होती है वो दो तरीके से होती है. पहली होती है OOPS मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है POPS प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जो ASP.NET है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल पर बेस्ड है. कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें जो हमारा वेब एप्लीकेशन बनाने का जो सीक्वेंस रहता है वो बहुत ही आसान रहता है और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम कोई भी वेब एप्लीकेशन आसानी से क्रिएट कर सकते हैं. इसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर पाते हैं. नंबर 2 पर आता है सिक्योरिटी. ASP.NET जो है हमें वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है उसका, वो है सिक्योरिटी. क्योंकि ASP.NEट हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए एक ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन पूरी तरीके से सिक्योर मतलब सुरक्षित होता है.
क्योंकि ये जो है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन मेथड का यूज करता है। इसके बाद कंट्रोल्स, ये क्या करता है, हमें किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंट्रोल्स की फैसिलिटी देता है। हम हमारे कंट्रोल्स के बारे में जानेंगे जब हम हमारा एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तब इसका आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर है GUI बेस्ड। कहने का मतलब ये है कि जो ASP.NET है वो कंप्लीटली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी यूजर जिसको थोड़ी बहुत ही जानकारी है सिस्टम की, वो भी इसका आसानी से यूज करके वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ऐसा इंटरफेस जिसे यूजर आसानी से चला सके। इसके बाद अगला लास्ट जो फीचर है वो है मैनी लैंग्वेजेस सपोर्टेबल। जो ASP.NET है वो अलग अलग तरीके की बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे VB.NET, JScript, J#, C#, ये सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो ASP.NET सपोर्टेबल रहती है। आप चाहें तो नॉर्मल ASP का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो ASP के साथ C#, J#, JScript किसी भी लैंग्वेज का यूज करके वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट में यदि इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर बता देती हूँ। ASP.NET एक ऐसा फ्रेमवर्क है, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, जिसमें रहकर हम किसी भी तरह का कोई भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, वो एप्लीकेशन जो किसी ब्राउजर पर रन हो। कोई भी ब्राउजर यूज हो सकता है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, आप क्रोम यूज कर सकते हैं। आपका ऐसी फाइल, आपके द्वारा बनाई गई ऐसी फाइल, वेब फाइल जो किसी ब्राउजर पर रन हो, वो कहलाती है वेब एप्लीकेशन। तो ASP.NET हमें उसी तरीके की कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज, .NET का होता है .NET। ASP.NET को माइक्रोसॉफ्ट वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी बोला जाता है। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ हम डायनेमिक और बैकएंड वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए करते हैं। और लास्ट में इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ASP या फिर .ASPX, ये दोनों होते हैं इसका एक्सटेंशन। अब जब आगे चल के हम इसका यूज करके प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको और आसान तरीके से और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ASP के द्वारा हम किस तरीके से कैसा वेब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं।